हेलो, मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड अ फेंग शुई एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 साल 2026 कैसा रहेगा अलग अलग राशियों के लिए, या हम सन साइन की बात करें सूर्य राशि की। तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से वही आप लोग समझ पाएंगे, और मून साइन के लिए हमको कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी होती है। तो हम सन साइन की बात कर रहे हैं। सूर्य राशि धनु राशि, सेगिटोरियस सेगिटोरियस जो साइन है, सन साइन, वो होता है 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है। 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनकी सूर्य राशि है धनु, जिसे हम सेगिटोरियस भी कहते हैं। तो लेट्स सी 2026 ये साल कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए, जिनका सन साइन सूर्य जो राशि है वो धनु है, और जिनका जो राशि के स्वामी है वो बनते हैं बृहस्पति। सो ये साल भी जो है वो सूर्य का साल माना जा रहा है। 2026 सूर्य का साल है। तो लेट्स सी व्हाट्स इन द कार्ड्स फॉर सेगिटोरियस पीपल धनु। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। So, let's start with 2026 जनवरी। धनु राशि वालों के लिए, सेगिटोरियस साइन वालों के लिए जनवरी दिखाता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नजर आ रहा है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का समय है, आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास थ्रोन है, आपके पास डिसीजन मेकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फाइट करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर आराम से बैठे हैं, नहीं, आपको उस अपने आप को बचाने के लिए, अपने उस स्थान को, अपनी जगह को बचाने के लिए एक फाइट में रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्वीन तो है बट साथ में स्वॉर्ड्स भी है, जो कि आपको फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है, जो आपको दिखाता है कि संघर्ष है। आपकी जगह तो पक्की है, आपको मिल गई है आपका स्थान, लेकिन संघर्ष है, लेकिन लड़ाइयाँ हैं, लेकिन कंपटीशन है। सो यहाँ पर जनवरी में थोड़ी सी स्ट्रगल्स, पर साथ ही साथ पावर, साथ ही साथ अथॉरिटी, साथ ही साथ पोजीशन, साथ ही साथ प्रमोशन आपको मिल सकती है। फेब्रुअरी की अगर बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गए थे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, यानी कि जनवरी की फाइट जो आपकी आपको करनी पड़ेगी, उसका बेनिफिट आपको फेब्रुअरी में मिल सकता है। फेब्रुअरी में आपकी जो जगह है वो कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है। यहाँ पेंटिकल्स है, कॉइन्स है, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे धन है, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट भी है, क्योंकि क्वींस अगर बहुत ही आराम से और शांति से बैठी है तो आपको कंटेंटमेंट देती है, आपको सेटिस्फेक्शन देती है। और पेंटिकल कॉइन है आपके हाथ में, तो आपके हाथ में धन भी है, आपके हाथ में पैसा भी है। अब यहाँ पर आप वर्किंग हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, होम मेकर हो सकते हैं, एनीवेज मनी इज इन योर हैंड। आपको कहीं ना कहीं मनी सेटिस्फेक्शन मिलती हुई नजर आती है, कंटेंटमेंट है, प्यार है, और रिस्पेक्ट यहाँ पर आपको मिल रही है। और आपके अंदर भी एक लोगों के प्रति रिस्पेक्टफुलनेस नजर आ रही है, जो कि जनवरी में थोड़ा सा इससे लग रहा था कि नहीं, बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और सबके साथ खुल नहीं सकते। फरवरी आते आते चीजें बेटर हो रही हैं आपकी सेगिटोरियस धनु राशि वालों के लिए। मार्च ऑल्सो गुड। मार्च में आपका कुछ ना कुछ ऐसा एग्रीमेंट नजर आ रहा है। यहाँ पे मनी एग्रीमेंट की बात करूंगी, ज्यादा चांसेस मनी एग्रीमेंट के होते हैं, जहां पर आपका मे बी इट कुड बी न्यू बिजनेस, आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो सकते हो, किसी नई जॉब में एंटर हो रहे हो सकते हो। यहाँ पर मैरिज को भी एग्रीमेंट में काउंट किया जाता है, क्योंकि मैरिज भी एक लीगल एग्रीमेंट है, आप सर्टिफाई करते हो, आप रजिस्टर करते हो मैरिज को। सो इट कुड बी अ मैरिज ऑल्सो, किसी तरीके का घर के अंदर नए लोगों का प्रवेश बच्चे के रूप में या किसी रूप में हो सकता है। हैप्पीनेस है, कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट है फैमिली के अंदर, बट अग्रीमेंट है, मतलब दो लोगों का मिलना है
और लीगल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ नया शुरुआत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नया घर भी खरीद सकते हो, इन दैट केस ऑल्सो अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, दिस वॉज अबाउट मार्च फॉर धनु राशि सगिटोरियस। अप्रैल आते आते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी जो मार्च में आपने एग्रीमेंट किया है या शायद कोई परचेज किया है, वहाँ पर आपका धनराशि अच्छी लग रही है, वहाँ पर पैसा लग रहा है, वहाँ पर चीज़ें लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो अप्रैल जो है आपसे मांग रहा है बैलेंस। अप्रैल आपसे मांग रहा है कि सेट योर प्रायोरिटीज, आपको कहाँ क्या लगाना है। अब आपको बहुत सोच समझ के चलना है। आप बिना सोचे समझे अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हो। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज। नाउ अप्रैल इज टेलिंग यू, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका मनी बहुत ही सोच समझ के चलने का समय है, बहुत ही बैलेंस रहने का समय है। सब चीज़ें आपके पास इस वक्त लिमिटेड है, शायद आप ऑलरेडी कहीं पर चीज़ें लगा चुके हो। सो सेट योर प्रायोरिटी, बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर थिंग्स। सो दिस इज अबाउट अप्रैल धनु राशि वालों के लिए, सेगिटोरियस के लिए। मई की अगर हम बात करें, थोड़ा सा टेंस टाइम दिख रहा है यहाँ पर। मई में किसी तरीके की टेंशन आपको नजर में आ रही है, किसी तरीके का आपका मन अच्छा नहीं है, किसी तरीके की डर है आपके मन में, चिंता परेशानी हो सकती है। हेल्थ वाइज भी मई का महीना थोड़ा सा गड़बड़ में नजर में आ रहा है। जून की बात करते हैं। जून हमारे पास आता है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो है आपको पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है, साथ ही साथ आपको अच्छे लोग आपके आसपास देता है, इमोशंस अच्छे रहते हैं इस वक्त। मेंटली आप कहीं ना कहीं बैलेंस लगोगे, मेंटली आप कहीं ना कहीं खुश रहते हो। तो जो जून का महीना आपके लिए अच्छा है। आप अगर प्रमोशन के लिए कोशिश करो, ऑफिस में ग्रोथ के लिए कोशिश करो, इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो वो कैसा रहेगा, इन दैट केस वो इंसान भी अच्छा है। अगर ये इंसान आपको नहीं किसी और को दिखा रहा है तो भी वो एक अच्छा इंसान है, इमोशनल अवेलेबल इंसान है, पावर है, अथॉरिटी है। इवन देन यहाँ पे अहंकार हमें इतना नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लव और हार्मनी, ये सारी चीजें हमको नजर में आ रही हैं। जुलाई की अगर हम बात करते हैं, जुलाई इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी कुछ प्लानिंग्स एंड होप्स नजर आ रहे हैं। कॉइन्स है आपके हाथ में, तो नया बिजनेस, नया वेंचर या फिर जो बिजनेस चल रहा है उसको ग्रो करने के लिए आप प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, मनी है, इंक्रीमेंट है, प्लान्स हैं, होप्स हैं। ओके, ये था हमारा जुलाई। अगस्त की अगर हम बात करते हैं, अगस्त अगेन हमको देखिए, अगस्त में भी हमारा एनालिसिस चल रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीजें आपने शुरू करी हो सकती है, कुछ काम ऐसा 2026 में स्टार्ट किया है जिससे अब और ग्रो करने का आपके मन में है। सो अगस्त इज अगेन अबाउट ग्रोथ। अब यहाँ पर जो ग्रोथ है ना, ये ग्लोबल जा सकती है। देखिए यहाँ पर इनके हाथ में ग्लोब है, सी के एक साइड पे खड़े हैं, तो यहाँ पर बात होती है ओवरसीज की या बात होती है ग्लोबल जाने की। तो जो भी आप चीजों को इस साल में, क्योंकि ये साल की शुरुआत से ही हम कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं, एक नया बीज बोते हुए देख रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें की शुरुआत है। टेंशन भी है और साथ साथ ये भी है कि आपको टेम्परेंस कार्ड दिखा है, तो इसका मतलब आपको बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत है। आपको चीज़ों को, रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के खर्च करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ ये तो दिख ही रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारा सिर्फ अगस्त तक आते आते आप देखिए, यहाँ पर हम उस चीज़ को ग्लोबल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर छोटे उस पर आपने शुरू किया है तो एटलीस्ट आप दूसरी सिटीज में ले जाने की कोशिश करें, उसे ग्रो करने की, उसे बढ़ाने की कोशिश करें। दीज कार्ड्स डोंट ओनली गिव यू प्रोडिक्शन, दे ऑल्सो गिव यू सजेशन। याद रखिएगा, यहाँ पे सजेशन भी है कि दिस इज द राइट टाइम टू ग्रो, दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर अदर वर्ल्ड। और जगहों पे भी जाने की कोशिश कीजिए, और जगहों को भी देखने की कोशिश कीजिए जो आपकी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट अगस्त। अब हम बात करेंगे सितंबर के महीने में। तो सितंबर सीम्स गुड फॉर यू। तो अगस्त में जो हमने ग्रोथ करी है या जो भी एग्रीमेंट्स करे हैं सितंबर में इसका अच्छा बेनिफिट मिलते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए, सितंबर में हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, मतलब कि हर तरीके का इमोशन, 10 ऑफ कप्स हमें मिल रहे हैं, हर तरीके का इमोशन हमें मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है। यू कुड हैव ऑल द रिसोर्सेज यू वांट एंड यू कुड ऑल्सो एंजॉय ऑल द इमोशंस ऑफ द फैमिली, प्यार,
और जो भी आपको इमोशंस लाइफ में चाहिए होते हैं, देखिए एक बहुत ही प्यारा सा इसमें साइन आपको नजर आता है कि एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, घर है, खुशियां हैं, इमोशंस। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सेटिस्फाइड टाइम होगा आपके लिए। सितंबर बहुत ही अच्छा महीना रहेगा आपके लिए, आपको खुशी मिल सकती है। आपने जिस भी चीज के लिए मेहनत करी उस मेहनत का फल आपको सितंबर में मिल सकता है। सो सितंबर इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू। अक्टूबर अगेन हमें कुछ रिस्क फैक्टर दिखा रहा है, पॉजिटिव रिस्क फैक्टर है। जैसे कि हम नए अगेन हम किसी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जहां तक अभी हम नहीं गए, जो हमने नहीं देखा वो हम जाने की। अब इस केस में क्या होता है, कई बार लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में एंटर करने के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं बट एक कोई नया बिजनेस करने की, चेंज करने के बारे में, क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड है, वो जगह जो आपने अभी तक नहीं देखी, एक नई जगह में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे घबराहट भी है लेकिन साथ साथ उम्मीदें भी हैं, आशाएं भी हैं, प्लान्स भी हैं, होप्स भी हैं। सो कुछ नया, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, बट पूरी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हो अक्टूबर में। नवंबर में आपको दिखते हैं कंपटीशन। यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है हमें दिखाते हैं कंपटीशन, यहाँ हमें दिखाते हैं हमारे कंपिटिटर्स जिनसे हम फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि स्ट्रगल आ गया है, अभी तक चीज़ें बढ़ रही थी अच्छे से, बट स्ट्रगल आएगा, क्योंकि जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, फिर लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, फिर लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। उस वक्त आता है असली कंपटीशन, उस वक्त आता है असली फाइट। सो नवंबर में थोड़ा सा फाइट है आपके लिए, तो रेडी रहिए, तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। आगे बढ़ने के लिए लड़ना भी पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में आ रहा है 10 स्टार, यानी कि इस साल की शुरुआत में हमने कुछ नई उम्मीदों के साथ करी है शुरुआत, यहाँ अंत भी फिर से एक नई उम्मीद और नई प्लान्स के साथ हो रहा है। दिसंबर में हमारे पास फिर प्लान्स, होप्स और विशेष हैं, यानी कि हम फिर से कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं। इस साल का एंड आते आते भी आपके अंदर कुछ नया करने का एक जज्बा रहने वाला है। नई प्लानिंग्स और नए होप्स के साथ, नए विशेष के साथ ये साल का आपका एंड दिसंबर में नजर आ रहा है। सो ये था धनु राशि वालों के लिए सेगिटोरियस सन साइन, जिनका सेगिटोरियस है, जिनका डेट जो है 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में जिनकी बर्थ हुआ है, जिनका जन्म की तारीख आती है, उन लोगों का ये एनालिसिस है टैरोट के थ्रू, January to December. So I hope all the best to Sagittarius people. Have a nice year.